एक समय श्री विश्वनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के सहित मृत्यु लोक में पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक पुरी में पहुंचे। वह पुरी अमरापुरी के समान ही सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिवजी महाराज का मंदिर बनवाया हुआ था। मंदिर में श्री महादेव जी अपने धर्म पत्नी श्री पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय पार्वती जी ने अपने पति को प्रसन्न चित्त देखकर मन मनाने की इच्छा से उनसे चौरसर खेलने का आग्रह किया। शिवजी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्धृत हो उठी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु ने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार के दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि को पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव से व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, इसके 3 अंग बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुग्गी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत को करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटते और आप भी कुटुंब प्रसाद लें। भगवान शिवजी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। धूमधाम से कन्या के विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर जीवन व्यतीत करने लगा। रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुखी में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला राजा उसी को निकालने की जाल रचता है, ऐसा कैसे हो सकेगा। रानी ने भाग पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वालों ने अपने गुसाई जी से कहा कि उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी से कही। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि अवश्य कोई विधि की गति की मारी कोई कुली नबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान लूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी को जो भोजन बनाते उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर ऐसा कौन सा देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा न करने की कथा सुनाई। तो पुजारी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ से पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को पढ़ो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। 16 सोमवार का व्रत करने लगी। विधिवत शिवजी पूजन करते हुए लोक में अनेकानों सुख को भोगने के पश्चात शिवपुरी में पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह 16 सोमवार व्रत कथा सब संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली है।